क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, अगर उस म्यूचुअल फंड की एसआईपी आपसे मिस हो जाती है तो क्या होगा? आपका बैंक आपसे कितने पेनल्टी चार्ज करेगा और म्यूचुअल फंड की कंपनी आपसे कितना चार्ज करेगी? कभी सोचा आपने? अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू तो ये सवाल आपके दिमाग में आया ही होगा। और बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले यही ध्यान रखते हैं कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी मिस नहीं होनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और म्यूचुअल फंड सीरीज के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपकी म्यूचुअल फंड की एसआईपी मिस हो चुकी है या आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर म्यूचुअल फंड की एसआईपी मिस हो जाती है तो क्या होगा। क्योंकि हाल ही में मुझसे म्यूचुअल फंड की एसआईपी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि म्यूचुअल फंड के एसआईपीज के मिस होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 रीजन तो यह है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, अगर आपने आपके एसआईपी के बराबर का बैलेंस मेंटेन नहीं किया है एसआईपी की डेट पर, तो एसआईपी आपकी मिस हो जाती है। सेकंड, अगर आपके बैंक अकाउंट में आपको केवाईसी करना है, केवाईसी आपने अभी तक की नहीं है, तो ड्यू टू केवाईसी रीजंस आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है और यहाँ से आपकी एसआईपीज डिडक्ट नहीं हो पाती हैं। तीसरा और इंपॉर्टेंट रीजन ये हो सकता है कि अगर आपने एसआईपीज की है और आपने बैंक के मैंडेट को साइन नहीं किया है, मतलब ओटीपी से वेरीफाई नहीं किया है बैंक के मैंडेट को, तब यहाँ पे एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं आज की वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आपकी एसआईपी मिस हो जाती है तो आपके अकाउंट से कितने चार्ज कटेंगे। देखो, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपकी एसआईपी मिस हो जाती है तो असेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे किसी भी तरीके की फी चार्ज नहीं करती है। असेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगी। लेकिन वहीं पर अगर आपकी एसआईपी मिस हो जाती है तो बैंक आपसे चार्ज लेता है। और बैंक कितना चार्ज लेगा पता है? तो बैंक आपसे चेक बाउंसिंग के जितने चार्ज लेती है, क्योंकि जब भी एसआईपी मिस हो जाती है तो बैंक यहाँ पर यह मानती है कि कोई चेक डिसऑनर हो गया है, तो चेक बाउंसिंग के जितने चार्ज होते हैं उतने चार्ज आपसे लेंगी। और ये चेक बाउंसिंग के चार्ज हैं ये 245 रुपीज से लेकर 590 रुपीज तक हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी एसआईपी एक बार मिस होती है तो ये 245 रुपीज से 590 रुपीज के चार्ज लगेंगे। लेकिन अगर आपकी एसआईपी 2 या 3 महीनों से बाउंस होते जा रही है तो यहाँ पर आपके अकाउंट में मल्टीपल चार्जेस लग जाएंगे, हर महीने के अलग अलग चार्ज लगेंगे। लेकिन अगर आपकी एसआईपी 3 बार से ज्यादा बाउंस हो जाती है तो असेट मैनेजमेंट कंपनी आपकी एसआईपी को स्टॉप कर देती है और इसके बाद से आपकी एसआईपी के जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं कटेगी बैंक से। और ऐसे केसेस में अगर आपकी एसआईपी आपको रिन्यू करवानी है तो सबसे पहले आप केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और यहाँ पर रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी एसआईपी की म्यूचुअल फंड को फिर से स्टार्ट करने के लिए। एप्लीकेशन देने के बाद 7 से 8 दिन के प्रोसेस में आपकी एसआईपी जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि अगर आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है तो आप अपने एसआईपी के इन्वेस्टमेंट को खुद से ही स्टॉप करवा सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी और स्टॉक ब्रोकर्स ने ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की है जहां पर आप अपने एसआईपी को कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और कुछ टाइम पीरियड के बाद में रिज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप एसआईपी को पे नहीं कर पाएंगे, आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है या किसी और रीजन की वजह से आपकी एसआईपी मिस हो सकती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको खुद से ही एसआईपी को स्टॉप करना है। क्योंकि अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसआईपी के अमाउंट को रिडक्ट करने के लिए बैंक में रिक्वेस्ट करती है और आपकी एसआईपी का इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाता है तो यहाँ पर आपको मैसिव चार्जेस देने पड़ेंगे। और एक सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के एसआईपीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपकी एसआईपी मिस हो जाती है तो क्या आप उसे नेक्स्ट डे पर भर सकते हैं? तो इसका क्लियर जवाब यह है कि आप आपकी म्यूचुअल फंड की एसआईपी को मंथ में सिर्फ एक बार ही पे कर सकते हैं। और अगर आप अगले डेट पर आपकी एसआईपी के इंस्टॉलमेंट को पे करते हैं तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि एसआईपी को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, आपके यूनिट क्रेडिट नहीं होते हैं और इस मंथ के खत्म होने से पहले आपके जो 500 रुपए कटे हैं वो आपके पास रिटर्न आ जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी की डेट पर ही आपको एसआईपी के पैसे भरने हैं और इसी के साथ साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड की एसआईपीज मिस ना हो, क्योंकि अगर आपकी म्यूचुअल फंड की एसआईपी मिस हो जाएगी तो यहाँ पर आपके फ्यूचर के रिटर्न बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।